में लगने वाले बहुत सारी फसल होती हैं, उन फसलों में जो रोग व्याधि लगता है उसका नियंत्रण हम लोग कैसे करें? क्योंकि रबी की बुआई अब होना है, रबी की बुआई हम लोग शुरू करने से पहले अगर प्रबंधन शुरू कर दें तो बहुत कम खर्चे में हम लोग व्याधि को आसानी से रोक सकते हैं। अन्यथा जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं तो हमारे खेतों में पौधे नुकसान होने लगते हैं, कीड़े का रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। उस समय जब हम प्रबंधन करेंगे तो हमारा खर्च ज्यादा आएगा, लागत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर भी हमें नुकसान कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि बुआई से पहले ही हम प्रबंधन शुरू करें। इससे क्या होगा, कम लागत में ही आप अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं और आपका फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि आपके क्षेत्र में मुख्य फसल रबी में क्या क्या होता है। कोसी बेल्ट उस पार में भी बहुत सारा एरिया है, जैसे पूर्णिया है, कटिहार है, खगड़िया है, ये सब में जो है सो मक्का की खेती मतलब इतने अच्छे स्तर पर होती है। खास करके आपका एरिया भी लुधियाना एरिया है, बहुत अच्छा उत्पादन रहता है। आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादकता जो है अमेरिका में होता है, और अब बिहार में जो मक्का की उत्पादकता है वो अमेरिका की उत्पादकता के बराबर में आ गया है। इतनी मतलब अच्छी उपज हो रही है, खास करके आपके रबी मक्का में लगभग 110 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज अमेरिका का दिखाया जाता है, और अपने कटिहार में किसान जो है 110-115 कुंटल तक की उपज लेना शुरू कर दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी मतलब किसानी कितनी अच्छी चल रही है, हमारे वैज्ञानिक आपके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। टेक्निकल प्रैक्टिस इतनी बढ़िया है रबी फसल के लिए कि हमारी उत्पादकता काफी अच्छी है और ज्यादा मुनाफा देती है। अब आप देखेंगे कि रबी में जो गेहूं और मक्का होता है तो पहले मक्का का रकबा काफी कम होता था, और कीड़ा जो ज्यादातर लगता है या तो शुरुआत के दिनों में लगता है या जब हार्वेस्टिंग करने का समय होता है उस समय लगता है। बीज के समय होता है जो आपका दिसंबर और जनवरी के समय होता है, ये 2 महीना में आपके क्रॉप को जल्दी नुकसान नहीं होता है। तो अभी से हमको प्रबंधन 2-3 चीज का करना है, 2-3 चीज का करेंगे तो आपका दिखेगा जो मक्का काफी अच्छा होगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि भागलपुर जिले में मक्का में एक सबसे बड़ी समस्या आती है पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉप रॉट का। ये पोस्ट और प्री फ्लावरिंग 2 टाइप का स्टॉप रॉट का मतलब होता है कि पौधा जड़ से ही सूखना शुरू हो जाता है। जब आपका भुट्टा निकलने वाला होता है यानी सीसा बाहर निकलता है उस समय एक पौधा सूखता है। दूसरा होता है जब आपका भुट्टा बनने लगता है, बन जाता है, पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, उसके बाद सूखता है। इस समय जब पौधा सूखता है उस समय कोई भी प्रबंधन हम करते हैं तो वो काम नहीं आता है। आप देखिएगा कि बहुत सारे खेतों में ये समस्या आ रही है। इसका मुख्य कारण होता है ये फंगस से बीमारी होता है। ये बीमारी उन खेतों में ज्यादातर होता है जहां पर लगातार मक्का का फसल कई सालों से लिया जा रहा है, मतलब बार-बार एक ही फसल मक्का उस खेत में लेते जा रहे हैं। इसलिए अगर हम क्रॉप रोटेशन करेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे तो ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास खेत की कमी है तो उनको उसी खेत में लेना है मक्का, तो उसके लिए हमको प्रबंधन करना जरूरी है। प्रबंधन अगर आप करेंगे तो इसको आप रोक सकते हैं, अदरवाइज जब ये आपके खेत में रोग लग जाता है तब आप उसको नहीं रोक पाएंगे। इसका प्रबंधन बहुत आसान है। सबसे पहला प्रबंधन हम लोग करते हैं बीज उपचार। बीज उपचार अगर आप इसको कर दें तो 50% बीमारी 50% कोई भी बीमारी है मुख्य रूप से या तो आपके मिट्टी के द्वारा फैलता है या आपके बीज के द्वारा फैलता है। तो बीज उपचार अगर आप कर लेते हैं तो मिट्टी के द्वारा जो रोग फैलता है वो भी रुक जाएगा और बीज के द्वारा जो फैलने वाला है वो भी रुक जाएगा। और बीज उपचार में आपका 1 हेक्टेयर के खेत में मुश्किल से 100 रुपया का खर्च आता है और कुछ नहीं करना है। 1 हेक्टेयर में 20 केजी मक्का आप लोग लगाते हैं, हाइब्रिड से लगाते हैं। 1 एकड़ में लगभग 6 किलो से 8 किलो तक लगाते हैं। 1 एकड़ की हम बात करें तो दवा जो हम ट्रीटमेंट के यूज करते हैं मात्र 5 ग्राम 1 किलो बीज। तो 1 एकड़ में अगर 8 किलो बीज लगाएंगे तो मात्र 40 ग्राम दवा लगेगा और 40 ग्राम दवा मुश्किल से 50 रुपया में मिलता है। 50 रुपया का दवा से अगर आप उपचार कर देते हैं मक्का का, आप देखिएगा कि आप हजारों में उस चीज को बचत कर लीजिएगा। आपकी फसल के नुकसान से ये हजारों रुपया का बचत करेगा। तो एप्रोन नाम से एक दवा आती है, वो बीज उपचार के लिए होती है। एप्रोन ये कवकनाशी है, इस दवा का आप लोग नाम लिख लीजिए। एप्रोन करके ये कवकनाशी है। एप्रोन
APRON। क्योंकि केमिकल नाम आपको बताएंगे तो केमिकल नाम दुकानदार को देगा नहीं, ये ट्रेड नेम से खूब मिलता है मार्केट में।